नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालुं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम्। पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आप सबों के मान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 26 अगस्त 2014 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग कठोपनिषद की चर्चा करेंगे। इन दिनों कठोपनिषद की चर्चा चल रही है जिसका अध्याय 1 वली 1 और मंत्र संख्या 25 तक का हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज 26वें मंत्र और उसके आगे का अध्ययन करेंगे। नचिकेता और यमदेव की वार्ता चल रही है और नचिकेता जो है अपना तीसरा वरदान आत्मा की अमरता के विषय में पूछता है, देता है, मांगता है यमदेव जी से। और यमदेव जी उसको बार बार अनेक प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं, धन दौलत, अनेक प्रकार के भोग, पृथ्वी और स्वर्ग के भोग, हाथी घोड़े, बहुत तरह के धन संपत्ति, और कहते हैं कि तुम ये सब ले लो। और ये तीसरा वरदान जो है आत्मा है या नहीं, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस विषय में प्रश्न मत पूछो। तो ये चर्चा चल रही थी 25वें मंत्र तक। हाँ, 26वें मंत्र में स्वभावा मध्यस्य यदन्त एकः सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव कवैव वाहास्तव नित्यगीते। नचिकेता कहता है उनके इस प्रलोभन से सुनकर, हे यमदेव जी, ये जो आप हमें अनेक प्रकार के सुख और भोग प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो सब नाशवान है और इनके भोग करने से मनुष्य के अंतःकरण सहित संपूर्ण इंद्रियों का तेज नष्ट हो जाता है। इसके अलावा चाहे कितने भी दिन की आयु आप दे दें, वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि वाद्य यंत्रों के साथ अप्सराएं ले लो, अनेक प्रकार के भोग ले लो, रथ ले लो, वाहन ले लो, धन ले लो, ये सब आप अपने पास रखिए, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। हमें तो बस वही आत्मा का ज्ञान क्या है वो चाहिए। यहाँ साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही। साधना के मार्ग में चलने के समय हर प्रकार के
आपके सामने प्रलोभन आएंगे। संसार के भोग, धन, संपत्ति, नाम, कर्म, प्रतिष्ठा, यश, वैभव और भी तरह तरह की सिद्धियों का भोग का भी प्रलोभन आएगा। लेकिन यहाँ पर नचिकेता के माध्यम से एक आदर्श साधक की बात बताई जा रही है कि उसको किस दृष्टि से देखना है। अगर आप इनके आकर्षण में आ गए तो आपको ये सब चीजें जो हैं अपने सीमा में बांध देंगी। फिर आपकी प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी। इन भोगों के प्रति साधक की दृष्टि नचिकेता की दृष्टि होनी चाहिए। दुनिया के जो कुछ भी प्राप्त आपको होगा, स्वर्ग का भी जो कुछ भी प्राप्त होगा, वो सब नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। सबका आरंभ है, अंत है, और जो नश्वर है वो सुख कैसे दे सकते हैं? इसलिए साधक के मन में कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए। एक ही कामना होनी चाहिए, आत्मज्ञान की, आत्मा के साक्षात्कार की। ये जो वस्तुएं हैं, जो ऐसा लगता है कि वो सुख दे रही है, वो उन वस्तुओं में सुख नहीं है, बल्कि उनकी कल्पना में सुख है। अगर उन वस्तुओं में सुख होता, अगर कोई वस्तु स्वयं सुख रूप होती, यानी जिस वस्तु का धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, नाम, यश, जितने भी प्रकार के भोग हैं, अगर स्वयं उसमें सुख होता तो वो सुख रूप होती, और वो जो सुख रूप वस्तु होती तो सबके लिए सुख लगती। एक व्यक्ति के लिए जो सुखकारी है, मनुष्य के लिए, घोड़े के लिए, किसी जंतु के लिए, जीव के लिए वो सुखकारी नहीं है। हम जिसे बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत सुखकारी समझते हैं, तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस उसको कुछ नहीं समझते। हम धन, दौलत को, हीरे जवाहरात को, घर परिवार को, अच्छे भोजन को, अब हम लोगों को जो भोजन अच्छा लगता है वो दूसरे जीव को नहीं अच्छा लगता है। दूसरे जीव को जो भोजन अच्छा लगता है वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अगर ये चीजें अच्छी होती, सचमुच उनका स्वभाव अच्छा होता सुख का, तो वो सबके लिए अच्छी होती। ऐसा नहीं है कि इनके लिए सुखकारी होगी, इनके लिए नहीं। हमने अपनी कल्पना उसमें डाल दी। मनुष्य योनि की कल्पना होती है, किसी और जीव की अलग कल्पना होती है। एक कुत्ता हड्डी, सूखी हुई हड्डी के पीछे भागता है, और गाय उसको छूती भी नहीं। तो उसकी कल्पना में वो सुखकारी है, गाय की कल्पना में हरी हरी घास बहुत सुखकारी है, कुत्ता उसको सूंघता भी नहीं है। इसलिए ये जो वस्तुओं में सुख दिखता है वो हमारी कल्पना है। सुख के प्रति विकर्षण के लिए, उसके प्रति आकर्षण न हो, इसके लिए ये सोचने का ये तरीका बताया गया। नचिकेता ऐसे ही सोचता था। जब आपको वैराग्य उत्पन्न करना है किसी चीज से, तो उस चीज के प्रति आपको अपनी सोच बदलनी होगी। वैराग्य ऐसे नहीं आता है। आदमी अपनी सोच में जब तक रूपांतरण नहीं लाएगा, तब तक किसी आकर्षण से उसे वैराग्य नहीं। साधना के क्रम में साधक अपने में वैराग्य लाने के लिए उस वस्तु के प्रति दोष दृष्टि देखता है। उस वस्तु में क्या दोष है उसको देखता है। नचिकेता इन सारे भोगों में दोष दृष्टि देख रहा है, क्या क्या इसमें कमी है।
मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है और प्रत्येक योनि में उसके सुख के लिए अलग अलग चीजें बनी। गाय, बैल, घोड़े, हाथी, आदमी, जीव जंतु, पशु, पक्षी। अब पशु को जो चीज सुखकर है, पक्षी को वो चीज सुखकर नहीं है। पक्षी को जो चीज सुखकर है वो मनुष्य को सुखकर नहीं है। मनुष्य को जो चीज सुखकर है वो किसी और प्राणी को सुखकर नहीं है। तो ये हमारे अपने प्रारब्ध के अनुसार ये हमारी योनियां होती हैं और उसी योनि का जो सुख है वो हमें श्रेष्ठ लगता है। दूसरी योनि के जीवों को वो कुछ भी आकर्षित नहीं करता। इसलिए साधक जो है सभी प्रकार के सुखों में आकर्षण नहीं देखता है, उसके प्रति वैराग्य रखता है। वो समझता है कि इन वस्तुओं में सुख नहीं है, ये वस्तु अपने आप में सुखकारी नहीं है। जैसे हम हरा चश्मा पहन ले तो हर चीज हरी लगेगी, लाल चश्मा पहन ले तो हर चीज लाल लगेगी। उसी प्रकार से हमारी जैसी मनोवृत्ति होती है वही मनोवृत्ति जो है हमें एक व्यक्ति के प्रति बड़ा आकर्षण डाल देती है, एक व्यक्ति के प्रति बड़ा ही उसके प्रति द्वेष भाव डाल देती है। हम उसका रूप भी देखना नहीं चाहते और हम इससे अलग भी नहीं होना चाहते। तो ये केवल लाल और हरा चश्मा पहनने के कारण अपने आप में ये दोनों न तो सुखकर हैं और न ही उस प्रकार से घृणा करने योग्य। इस बात को समझना है। इसलिए कोई व्यक्ति आपके प्रति कोई भाव रखता है, मित्रता का भाव या आपके प्रति शत्रुता का भाव, द्वेष करता है, चाहे आसक्त रहता है, तो समझ लीजिए कि वो अभी उसके मन पर जो जैसा चश्मा चढ़ा हुआ है इस कारण से है। अगर चश्मा बदल जाए तो उसमें आपके प्रति भाव भी बदल जाए। और आपने देखा होगा कि कैसे किसी समय तक 10 साल 20 साल तक कोई बहुत बड़ा प्रेमी आदमी रहता है और किसी कारण से उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है। कई लोग तो एक दूसरे का जान भी मार देते हैं। परिवार में भी देखते हैं एक संबंध दूसरे संबंध में, भाई भाई और भी दूसरे संबंध जो है कितना एक दूसरे के प्रति उनका लगाव होता है और किसी कारण से जब उनका अलग दृष्टिकोण बदल जाता है तो वो आपस में उनके बैर उनसे जैसा शत्रुता किसी और को नहीं होती है। इसलिए वो जो साधक है वो वस्तुओं में सुख न देख करके वो समझता है कि एकमात्र ब्रह्मन आत्मन वही सुख का स्रोत है और वो कभी समाप्त नहीं होता है। वर्तमान में जो आपको विषय भोग से सुख मिलता प्रतीत होता है उससे अधिक दूसरे आपसे हायर उन्नत जो जीव हैं उनको सुख का अनुभव होता है। पिछले दिनों में चर्चा हुई थी कि मनुष्य से सुख से ज्यादा गंधर्वों को 100 गुना सुख प्राप्त होता है, उनसे 100 गुना देवताओं को प्राप्त होता है, देवताओं को जो सुख प्राप्त होता है उससे 100 गुना उनके देवता इंद्र को प्राप्त होता है, इंद्र के सुख से 100 गुना उनके गुरु बृहस्पति को सुख उपलब्ध है और बृहस्पति को जो सुख प्राप्त होता है उससे 100 गुना ब्रह्मा जी को सुख है और ब्रह्मा जी को जो सुख प्राप्त होता है वो परमानंद सुख के सागर की एक बूंद से भी कम है। तो ये सुख का जो हम लोग जो समझते हैं कि हम बहुत सुख के एकदम पराकाष्ठा में हैं, तो ये भी हमारा भ्रम है। कोई हड्डी चबाता हुआ कुत्ता जो है वो सुख के पराकाष्ठा में अनुभव करेगा उस हड्डी को चाटते हुए। कोई ऊंट जो है वो कटीली झाड़ी को खाता रहता है, बबूल और कीकर के झाड़ियों को, उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, उसकी जीभ से उसके होठ से उसके मुंह से खून भी निकलता रहता है, फिर भी उसको चबाता रहता है, सुख बहुत मिलता है। कोई शराबी जो है शराब पी के किसी गड्ढे में गिरा हुआ है,
सड़क पर गिरा हुआ है, धूप में गिरा हुआ है, धरती में गिरा हुआ है, उसी में उसको सुख मिलता है। तो ये सब सुख के जो है ये सब रिलेटिव टर्म हैं, इसलिए इसके आकर्षण में नहीं पड़ना है। उसी तरह से आयु का भी जो आकर्षण है, बड़ी लंबी आयु तुमको दे रहे हैं, नचिकेता जो है बहुत सावधानी से महसूस करता है। आयु की भी ऐसे स्थितियां हैं। यहाँ संसार में जीव जंतु बहुत तरह के, 84 लाख योनियां तो कहावत है, कहने मतलब पुराणों की बात है। साइंस के अनुसार भी बहुत तरह के असंख्य प्रकार के जीव, कोई जीव कुछ मिनटों और घंटों का होता है, 10 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे का उसके जीवन रहता है, उसकी खत्म हो जाता है। कोई एक आध दिन के उनकी पूरी आयु होती है। ऐसे ही अलग अलग समय वाले जीव हैं जो कोई 2 दिन 4 दिन, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, हम लोगों का मानते हैं कि 100 साल का है। बड़ी लंबी आयु हो जाती है तो 100 साल की, 100 साल भी कहाँ कोई जीता है। लेकिन एक मानना है पुराणों के अनुसार जो है पृथ्वी का जो 1 वर्ष है वो देवताओं का 1 दिन है। हम लोगों का 1 वर्ष जितना बीतेगा उतना देवताओं का 1 दिन डे, और उतना ही समय का 1 वर्ष का उनका रात होता है। मतलब मनुष्य का 2 वर्ष उनका 1 दिन और 1 रात होता है देवताओं के लिए। और जो देवताओं का जो 1 दिन रात जो है वो सूर्य के 6 माह जो है वो उत्तरायण होता है, वो देवताओं का दिन होता है। और 6 महीना जो दक्षिणायन होता है वो रात्रि होती है देवताओं की। मनुष्य का 1 साल में 6 महीना उत्तरायण, 6 महीना दक्षिणायन जो सूर्य होते हैं, तो उसमें इतना ही दिन का उनका उत्तरायण में दिन और दक्षिणायन में रात्रि, देवताओं का 1 वर्ष का। और देवताओं का ऐसा 360 दिन और रात्रि का 1 दिव्य वर्ष होता है। 6 महीने का 1 दिन, 6 महीने की 1 रात्रि, एक वर्ष का 1 दिन देवताओं का हुआ। ऐसा देवताओं का 360 दिन और 360 रात्रि उनका 1 वर्ष होता है। और ऐसा 12,000 दिव्य वर्ष, अब जोड़ते रहिए कितना दिन, 12,000 दिव्य वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। 4 युग जो है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 युग मिला के एक चतुर्युगी कहते हैं। तो 12,000 दिव्य वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। और 1,000 चतुर्युगी, 1,000 बार ये जो चारों युग बीत जाएंगे तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है। और 1,000 चतुर्युगी जब बीत जाता है तो ब्रह्मा की 1 रात्रि होती है। और प्रति रात्रि को ब्रह्मा जी इस सृष्टि का लय कर देते हैं, उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। रोज रात को ब्रह्मा जी ये सृष्टि जो बनाए हैं उसको नष्ट कर देते हैं और दिन में उसको बनाते हैं। और ऐसे ये जो नैमित्तिक प्रलय होता है, तीनों लोक का नष्ट हो जाना होता है, वो रात के रात होता है। ऐसे 100 वर्ष तक ब्रह्मा की आयु होती है। और इस 100 वर्ष की आयु जब पूरी होती है तो महाप्रलय होता है। महाप्रलय के मतलब ये तो अभी तीनों लोक का नष्ट होता है रात्रि में, ये भूर्भुवः स्वः, ये 3 लोक हैं, उनका नाश होता है। और महाप्रलय के समय में जितने भी समस्त सृष्टि है, ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। इस प्रकार से जो समय है वो बड़ा सापेक्ष है, लेकिन उस ब्रह्मा की भी एक न एक दिन उनका भी अंत होता है। इसलिए
ज्ञानियों की दृष्टि में ये जो लंबा से लंबा जीवन है वो भी बुलबुले के समान है, वो भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए नचिकेता सोचता है कि मैं हाथी घोड़ा धन दौलत जमीन मकान या फिर साम्राज्य या बड़ा लंबा जीवन लेके क्या करूंगा। 1000 लाख कुछ भी बरस बीत जाए, एक दिन समाप्त होना है। इसलिए हमें वो कोई चीज नहीं चाहिए। हम साधकों को कोई कामना नहीं करनी। कामना आप करेंगे तो कामना बढ़ती जाएगी, आग में घी की तरह बढ़ती जाएगी। यहाँ यही, और इस कामना को रोकने के लिए क्या विधि अपनानी चाहिए, यहाँ पर इंगित की गई है, यहाँ बताया गया है कि आपका मन जहां कोई चीज की तरफ भागे तो अपने आप को ये नचिकेता की बात का याद दिला दीजिए। कितना दिन रहेगा ये? 1 लाख रुपया मिल जाए, 5 लाख रुपया मिल जाए, 10 करोड़ रुपया मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, सबका एक न एक दिन नाश होगा है। और वो अगर नाश नहीं होगा तो आप नाश हो गए, आपकी आयु चली जाएगी। ये दोनों का मेल अनंत काल तक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नाशवान है। और कोई वस्तु शुरू से अंत तक आपको एक ही तरह की नहीं लगेगी। जिस वस्तु से आप आज बड़ा लगाव अनुभव करते हैं, कुछ दिनों के बाद आपके मन में भी परिवर्तन आएगा, आपके अहंकार में परिवर्तन आएगा, आपकी दृष्टि में परिवर्तन आएगी, और वही चीज आपको दुख देने लगेगी। आपने देखा बहुत सारे चीज बड़ा प्रेम से घर बनाते हैं, उसके बाद सोचने लगते हैं यहाँ तो लाइन ज्यादा कट रही है, यहाँ लोग अच्छे नहीं है, कहाँ फंस गए, कहाँ आ गए, यहाँ का तो रोड भी खराब है, यहाँ अगल बगल रोज झंझट होता है, रोज चोरी होती है, बड़ा शराबी सब यहाँ बगल में शराब खाना है, लोग घूमते रहते हैं। आपको अपना ही घर जो है ना, अपना ही चीज, जो इसी समय बड़ा आनंद आता है। व्यक्ति के साथ यही होता है, क्योंकि आपका अहंकार बदल गया, आपकी दृष्टि बदल गई, आपकी परिस्थितियां बदल गई, तो आप फिर उस वस्तु के प्रति वही भाव नहीं रखते। इसलिए उनको कहता है कि हे यमदेव जी, ये जो चीज आप हमें दे रहे हैं ये आप अपने पास रखिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैंने जो आत्मज्ञान का वरदान मांगा है उसे ये सब लोग दिखा करके हमें रोकिए मत, मुझे तो चाहिए वही। अगर देना चाहते हैं तो आप मुझे आत्मज्ञान दीजिए, बहुत निश्चय के साथ, जरा सा भी वो डिगा नहीं। साधक जो है, नचिकेता साधक का आदर्श है। जब कभी अपना मन कभी डिगने लगे कहीं किसी जगह, तो नचिकेता की इस बात को याद करना है। 27वें मंत्र में कहता है, न विद्येन तर्पणीयो मनुष्यो लभ्यसामहे वित्तमद्राक्षमचेतत्वा जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वर्णीय स एव। मनुष्य को धन से कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, नचिकेता कहता है। कितना भी धन दिया जाए, हे मृत्युदेव, जब मुझे आपका दर्शन हो गया तो मुझे धन की क्या आवश्यकता है? आप देवता हैं, देवता के दर्शन मात्र से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो उसे चाहिए। जब आपका हमें दर्शन हो गया तो मैं मांगू क्या? और जब तक आप रहेंगे, क्योंकि अब हमारी आपकी तो मित्रता हो गई है ना, जब तक आप रहेंगे तब तक हमें मार कौन सकता है? आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे देव हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आपके साथ हम हैं, तो फिर भय, मृत्यु का भय किसका? आपसे तो भयभीत वो हो जिसको आपसे जान पहचान नहीं है, जिसे आपका लगाव नहीं है,
मैं तो प्रत्यक्षतः आपके शरण में हूं, और जब आप मेरे ऊपर इतनी अनुकंपा कर रहे हैं तो हमें मारेगा। तो फिर मुझे ये मांगना क्या है यार? मेरे मांगने लायक तो बस एक ही वही आत्मज्ञान है। आत्मा है तो कैसा है, नहीं है तो क्यों नहीं है? जो ये द्वंद्व है लोगों में, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, ये हमें स्पष्ट बताइए, और उसका ज्ञान कैसे होगा ये भी विधि में आपसे जानना चाहता हूं। मनुष्य की जो एक वृत्ति है, कुछ प्राप्त करके संतुष्ट हो जाने के लिए कुछ समय तक, और फिर उसमें उसके बाद भी इच्छा जागृत होना, ये एक साइकोलॉजिकल वृत्ति हर मनुष्य में है। पहले उसे किसी चीज की इच्छा होती है। हमारे पास खाने को नहीं होगी तो हम खाने की इच्छा करेंगे, हमारे पास लाख रुपये नहीं होंगे तो हम लाख रुपये की इच्छा करेंगे। लेकिन जब हमें खाने को मिल जाता है तो हमें कुछ और इच्छा हो जाती है। हम शाम को भी खाने की इच्छा करने लगते हैं, शाम की भी इच्छा हो जाती तो फिर कल की इच्छा करने लगेंगे, अगले दिन की, महीने भर की, 6 महीने भर की, सालों भर की, और आगे की, और नहीं तो अपने आगे की पीढ़ी की, एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ी की, यह भी सोचने लगते हैं। ये एक मनुष्य की वृत्ति है। मनुष्य जो है एक लेवल तक पहुंच करके फिर उससे आगे जाना चाहता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो परम को प्राप्त करना चाहता है, अल्टीमेट, अंतिम, जिसके आगे अब कोई चीज प्राप्त करने लायक है ही नहीं। लेकिन ये भौतिक रूप से वहां नहीं पहुंचा जा सकता है। हम कुछ भी करेंगे भौतिक रूप से तो उसके आगे कुछ न कुछ चाहने की चीज रह ही जाएगी। ये हमारे अंदर एक अंतर्जात वृत्ति है, परम तत्व को प्राप्त करना, परम ज्ञान, परम अमरता, परम प्रेम, सत्य, चित्त, आनंद। सत्य का मतलब होता है जो हमेशा रहे, परमानेंट, सत्य स्वरूप। चित्त का मतलब होता है जो ज्ञान रूप हो, ज्ञान का अल्टीमेट। और आनंद का मतलब होता है आनंद का अल्टीमेट, उसके आगे अब कोई आनंद है ही नहीं। तो ये सारे, न तो स्थायित्व इन वस्तुओं में है, न तो ज्ञान इन चीजों का ज्ञान में है, और न ही आनंद इन वस्तुओं के भोग में है। लेकिन हम सही चीज समझ नहीं पाते हैं, इसलिए अधिक से अधिक इसको प्राप्त करना चाहिए, अधिक से अधिक संसार की चीजें हो जाए, अधिक से अधिक हम अपने को सुरक्षित कर सकें, तो हम अपने आप को अमर बनाने का कोशिश करते हैं। दवाई से, सुरक्षा से, बहुत सारी चीज से। लोग अपने मरे हुए शरीर को भी आजकल नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में रख रहे हैं, और उसके लिए जन्म मरने के पहले ही उसको कंपनी को दे दिए हैं करोड़ों डॉलर का पैसा, उसका मतलब ठेका दे दें कि हमारे शरीर को तुम संभाल के रखना। इस आस में 100 साल, 200 साल, 500 साल के बाद अगर कोई दवाई, कोई नियम, कुछ विज्ञान ऐसा निकाल दे कि मरे हुए शरीर को जिंदा किया जा सकता है, तो हमारा शरीर ठीक ठाक रहेगा, तो उसको जिंदा कर देगा। ऐसे कई शरीर लोगों ने अभी पैसे दे करके रखवाए हैं। बैंक में जैसे पैसा देते हैं ना, तो उसी तरह से शरीर, मरा हुआ अपना शरीर रखा हुआ है बहुत सारे लोग। ऐसी आशा है कि कुछ वर्षों के बाद ऐसा कुछ नियम, कुछ ऐसी चीज, टेक्निक निकल जाएगी जिससे मरे हुए शरीर को जिंदा किया जा सकता है। तो ये जो अमर होने की जो वृत्ति है, चाह है, वो फिजिकल रूप से हम चाह है, इसके लिए ये तरीका हम अपना रहे हैं। लेकिन इससे हमारी वो वृत्ति शांत नहीं होती। जितने तरह की भी इच्छाएं हैं, अधिक से अधिक जीने की, अधिक से अधिक सुरक्षा की, अधिक से अधिक प्रेम पाने की और प्रेम करने की, वो सत्य, चित्त और आनंद जो हमारा स्वरूप है, उसी की भ्रामक विकृत अभिव्यक्ति।
और हम इसको बाहरी चीज से पाना चाहते हैं, लेकिन ये बाहरी चीज से सच्चित आनंद को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसको प्राप्त हमें अपने आत्मा के खोज से, आत्म साक्षात्कार से, आत्म दर्शन से, ईश्वर साक्षात्कार के द्वारा इसे पाया जा सकता है। तो अब ये चीज हम ठीक समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम बाहर से खोज करते रहते हैं। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लभ्यस्यामहे वित्तमद्राक्षस्म चेतत्वा जीवेस्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वर्णीय स एव। 27वें मंत्र में इसलिए धन का कभी संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकता। इसलिए हे यमदेव जी, आपका जब दर्शन कर लिया तो फिर हमें धन की क्या आवश्यकता है। और जब तक आप मृत्यु के स्वयं देव हैं और आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो गया है, तो मुझे मरने का भय कहां। इसलिए मेरे मानने लायक तो बस वही आत्मज्ञान है। मनुष्य जो है वो सोचता है कि एक लेवल में पहुंच जाने के बाद हमारी तृप्ति होगी, तो वो कभी हो नहीं पाती। जैसा कि मैंने बताया कि वहां पहुंचने के बाद उसकी दृष्टि, उसका अहंकार बदल जाता है, तो वो अपने आप को फिर अतृप्त पाता है। आग में घी डालने की तरह आग के बुझने के बदले आग की लपट बढ़ती जाती है। वैसे ही मनुष्य जो है वस्तुओं को प्राप्त करके और वस्तुओं को प्राप्त करने की अतिरिक्त प्यास से पीड़ित हो जाता है। धन संपदा जब हम इकट्ठा करते हैं तो इकट्ठा करने में पहले कष्ट होता है। जब इकट्ठा हो जाता है तो उसकी सुरक्षा करने में कष्ट होता है, और यदि वो कहीं किसी कारण से नाश हो जाता है तो उसके नाश में भी कष्ट होता है। तो ये तीनों काल में धन संपत्ति वो व्यक्ति को दुख देता है। जब तक प्राप्त नहीं हुआ रहता है तब तक प्राप्ति के क्रम में दुख, प्राप्त हो जाता है तो वर्तमान में दुख, और नष्ट हो जाता है तो भविष्य में भी दुख है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में ये दुख ही देता है। इसलिए इसके प्राप्त करने की बहुत चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं। अब एक साधक इस बात को जानता है कि जो चीजें जितनी आपको प्राप्त होनी है, जो भोग आपको प्राप्त होना है, आयु जो प्राप्त होनी है, और जो आपको जाति यानी जो गुरु प्राप्त होना है, सब प्रारब्ध से प्राप्त हो जाए। प्रयत्न इसके लिए नहीं करना है कि हमें भोग प्राप्त हो जाए, आयु प्राप्त हो जाए, या हमें हमारा जो है विशेष वर्ग प्राप्त हो जाए। प्रयत्न करना है आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए उस दिशा में। उल्टा हम लोग करते हैं, हम जो प्रारब्ध से प्राप्त होने वाली चीज है उसके लिए प्रयत्न करते हैं, और जो हमारे प्रयास से प्राप्त होने वाली चीज है उसकी तरफ कोई हम प्रयास ही नहीं करते हैं। साधना में उन्नति हमारे प्रयास से ही होगी। हमें करना होगा, ये प्रारब्ध से टपक नहीं जाएगा, हमें करना पड़ेगा। कोई दे नहीं देगा हमें साधना, हमें करनी पड़ेगी। लेकिन हमने जो कर्म किए हैं उस कर्म के आधार पर हमारा प्रारब्ध निश्चित हो गया है, और उसी प्रारब्ध से हमारी आयु निश्चित हो गई है, हमारी जाति निश्चित हो गई है, हमारा भोग निश्चित हो गया। वो समय समय पर प्राप्त होगी। हम लोग बच्चे थे, जन्म दिए थे, उस समय हर का किसी का अपना अपना घर का स्थिति अलग अलग रही थी। कौन सा वहां प्रयास किया था पानी पीने का, दूध पीने का, रहने का, कपड़ा पीने का। बच्चा पैदा हम लोग जब हुए थे, अपनी ओर से क्या कोशिश किए थे कि कोई पानी पिला दे, कोई दूध पिला दे, कोई कपड़ा पहना दे।
कुछ किए थे, हाथ पैर चलाए थे, लेकिन प्यासे तो मरे नहीं, नंगे बदन रहे नहीं, भूखे तो रहे नहीं। कोई माँ कोई बाप के मन में प्रेम जग गया, दूध भी पिलाया, पानी भी पिलाए और कपड़े भी पहना दिया। क्या किया था हम लोगों ने? कुछ नहीं। और आज बड़ा कोशिश करते हैं कि खूब कमाएंगे, खूब कोशिश करेंगे, दुकान खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, एकदम दिन रात करते हैं। जिस नियम से उस दिन खाना मिला था, पानी मिले थे, उसी नियम से आज भी खाना पानी मिला। आपको भ्रम हो गया है, थोड़ा बड़े हो गए हैं तो सोचते हैं कि हम आसमान थामे हुए हैं, हम आकाश को पकड़े हुए हैं, हम बच्चे को खिला रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम संसार को चला रहे हैं, हमारे लिए पावर है। ये हमारा भ्रम हो गया है। बड़े हुए हैं तो बुद्धि हमारी विकृत हो गई। उस समय जब थे तो बुद्धि नहीं थी, समर्पण था। जहाँ छोड़ दिया गया वो ले लिया गया। तो कोई माँ कोई बाप कोई भाई कोई बहन कोई डॉक्टर कोई नर्स हमें उठा और हम लोग जो है सुरक्षित रहे। कितनी जिंदगी हम लोगों की उस समय असुरक्षित थी, है ना। कुछ भी, एक चूहा भी काट सकता था, सांप काट सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम लोग बड़े सुरक्षित रहे। देखने वाला कोई था तो वो हमारे प्रारब्ध से वो प्रारब्ध आज भी काम कर रहा है। वो प्रारब्ध कहीं गया नहीं है, वो प्रारब्ध अभी भी क्रियाशील है। तो हम लोगों को उसी प्रकार से निश्चिंत रहना चाहिए। उस प्रारब्ध के अनुसार हमें भोग मिलेंगे, आयु मिलेगी, हमारी जाति प्राप्त हुई है। और हम जो है प्रयास करें आत्मज्ञान के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। लेकिन हम दिन रात 24 घंटा प्रयास करते हैं इसी भोग की प्राप्ति के लिए। साल में एक दिन भी सत्संग में नहीं आते, है ना। एक बार भी कभी नहीं आते हैं। 2 4 5 आदमी जो आ रहे हैं 30 वर्ष में वही आ रहे हैं। अभी कई लोग लगे होंगे, दुकान में बैठे होंगे, कोई गए होंगे कहीं कमाने के लिए, अपने अपने ढंग से लगे होंगे। कोई खा पी रहा होगा, कोई सिनेमा देख रहा होगा, भोग कर रहा होगा, लेकिन इस दिशा में प्रयास नहीं कर रहा है। वो तो प्रारब्ध वर्ष मिल रहा है, वो कर रहा है। चलिए, इसलिए नचिकेता कहता है कि हे यमदेव जी, आपका दर्शन कर लेने के पश्चात इन सारी चीजों को मांगने, ये तुच्छ चीजें हैं, इनको क्या मांगूं? ये मांगना बुद्धिमानी नहीं है। हे यमदेव जी, मैंने आपका दर्शन किया है, आपका मैं शिष्य हूं। आपके दर्शन मात्र से ही मुझे दीर्घ जीवन मिल गया। जिसके गुरु ही यमदेव हो तो उसे मृत्यु से भय कैसा? वो तो मृत्यु का देवता है और वही मेरा गुरु है, वो मारेगा कैसे? तो हमें लंबी आयु कैसे ही मिलेगी? इसलिए दीर्घ जीवन या भोग का मांग करना आपसे बड़ी भारी मूर्खता होगी। मैं नहीं मांगूंगा। 28वें मंत्र में कहते हैं, अजिर्य काममृतानामुपेत्य जिर्यन् मर्त्यत्वधस्थ प्रजाननम् अभिध्यायनं वर्णरति प्रमोदा अति दीर्घे जीवेति तोरमे। एक बार जिसने ये बात समझ लिया कि मनुष्य का क्षय और मृत्यु निश्चित है, तो ऐसा कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा जो विषय भोग में डूब करके दीर्घ जीवन में आनंद पाएगा? एक बार जिसके मन में ये बात बैठ गई, जान लिया कि हर मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। किसी ने कहा जाता है कि अपने मृत्यु को याद करो कि एक दिन मरना है। लोग मृत्यु की बात भी नहीं करना चाहते। कहीं आपस में कहीं शादी विवाह हो रहा हो, कहीं उत्सव चल रहा हो, मरने की बात कर दीजिए।
अरे रे अब सुख बात कर रहे हो। जो सबसे ज्यादा होने वाला निश्चित है, ये शादी रोज नहीं होती है, हमेशा नहीं होती रहेगी, मरना तो निश्चित है। लेकिन समाज में संस्कार ऐसे दिए जाते हैं कि इसके विषय में कोई बात मत करो। अरे भाई, अगर कोई पक्षी है, कबूतर है, यहाँ बिल्ली बैठी हुई है और कबूतर आंख मूंद ले, तो बिल्ली से बच जाएगा क्या? आंख मूंद के वो बिल्ली को ना देखे, सामने बिल्ली है और वो आंख मूंद ले, चलो बच गए, बिल्ली नहीं है, तो उसे नहीं बच सकता है कबूतर, बिल्ली उसे देगी। आप मृत्यु की बात करें या ना करें, इसको कितना भी अशुभ माने, हर समय ये जो बाघीन मृत्यु है हम आपके गले में बंधी हुई है। बस वो मोमेंट आएगा और वो बस दबोच ले। आपकी कथा कितनी अच्छी कथा है, गरुड़ जी वाली। छोटी चिड़िया जो है, कहेंगे तो लंबा हो जाएगा। एक जगह वो एक चिड़िया आई थी और जहां से वहां पर गरुड़ जी ने उसको देखा क्या कि हाँ यमदेव जी हैं, तो यमदेव जी को डर से कि इसको कहीं पहुंचा दिए कि इसको मृत्यु ना हो जाए। वो मीटिंग से लौट के सब आए तो पूछते हैं यमदेव जी की भाई वो चिड़िया कहाँ चली गई? तो गरुड़ बताते हैं कि आपकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो बचेगा कैसे, हमने तो उसको दूर कर दिया। वो हंसने लगे कि अच्छा, हम वही सोच रहे थे कि ये अभी से 2 मिनट के बाद इसको वो सांप खाने वाला है, तो उसको तो वहां रहना चाहिए था, ये यहाँ कैसे है? आपने उसको ठीक जगह पहुंचा दिया। हम कितना भी बचे, कितना सुरक्षा कर लें, वो जो मृत्यु रूपी जो बाघिन हम सबों के साथ जन्म के साथ ही हमारे ऊपर डाल दी गई है, वो घूम रही है पीछे पीछे। बस उसको झपट्टा मारने का है, किसको कब मार दे झपट्टा कोई ठिकाना नहीं। तो ये जब हम जान जाएंगे कि मृत्यु रूपी बाघिन हमारे पीछे लगी हुई है, तो भला हम कैसे सुख से भोग में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कोई व्यक्ति को जब लगे कि हम बस हम मरने वाले हैं किसी भी पल, अगर ये याद रहे तो भला भोग में, दीर्घ जीवन में या बड़े तरह के सुख सुविधा में कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है। साधक के लिए नचिकेता ये बात कह रहा है कि उसे बार बार ये बात को याद रखना चाहिए कि किसी भी पल कभी भी हम मृत्यु के ग्रास बन सकते हैं। इसलिए जो समय हमें मिला है उस समय को हमें अपने आध्यात्मिक उन्नति में लगा देने की कोशिश करना चाहिए, ना कि ये सांसारिक चीजों में जो चीज हमारे पास रहने वाली नहीं है वहां लगाने में इसकी बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए वो कह रहा है नचिकेता कि मुझे तो ये दिव्य ज्ञान के अतिरिक्त और कोई वरदान श्रेष्ठ लग ही नहीं रहा कि हम कोई और मांगे इसे। 29वें मंत्र में यस्मिन्निदं विचिकित्सनि मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तता यो अयं परो गूढ़मनु प्रविष्टो ना अन्यं तस्मा नचिकेता गृणीते। हे मृत्युदेव, आत्मज्ञान के विषय में यह शंका है कि मृत्यु के पश्चात क्या आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है। हम लोगों को जो इस विषय में सत्य निर्णय है वो आप बताइए। नचिकेता को कोई अन्य वरदान नहीं चाहिए, बल्कि अपने इस गहरे वरदान पर ही मैं दृढ़ता पूर्वक टिका। फिर उसने अपने उसी वरदान की इच्छा की कि बस हमें बताइए कि आत्मा है कि नहीं, मृत्यु के बाद इसका अस्तित्व रहता है या नहीं, इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, आत्मज्ञान कैसे हो सकता है। इसके अलावे हमें कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञानियों के लिए जितने भी सुख हैं संसार के वे
दुख के ही परिवर्तित रूप है। राजयोग सूत्र में पतंजलि महर्षि कहते हैं कि जिसको लोग सुख कहता है, जिसको हम लोग आम भाषा में सुख कहते हैं, वो वास्तव में दुख का ही परिवर्तित रूप है। दुख ही जो है वो परिवर्तित रूप में सुख की तरह दिखता है। हमें दिखता है, भासता है नहीं, लेकिन उस समय दिखता है ये सुख है। लेकिन ये ज्ञानी देखते हैं, अज्ञानियों के लिए तो हमेशा सुख ही रहता है। इसलिए मैं उस सुख की तरफ देखूंगा भी नहीं। मेरा बस तीसरा वरदान यही रहेगा। जो देवताओं के लिए जानना बड़ा कठिन है, आप पहले बताया गया था कि आत्मा के विषय में देवताओं को भी शंका रहती है, उनके लिए भी बड़ा सूक्ष्म है। पहले डराया था, फिर उसके बाद लोभ दिया था, तब उसकी परीक्षा की थी। तो कहता है कि देवताओं के लिए जो कठिन है जानना, मैं उसी को जानना चाहता हूं। नचिकेता जो है न तो भय से डरा, न लोभ से डरा, और अपने एकमात्र लक्ष्य पर अडिग रहा, अपने लक्ष्य पर, आत्मज्ञान के लक्ष्य पर। इसको कहते हैं मुमुक्षुत्व, आत्मज्ञान प्राप्त करने की बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा। इसके अलावा और कोई इच्छा नहीं। तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 गुण होता है। तो इस चारों गुण साधक का नचिकेता में था। विवेक का मतलब कि सत्य और असत्य में अंतर जान सके, आत्मा अनात्मा में। जो अनात्मिक चीज है उसके प्रति वैराग्य, उसके प्रति अरुचि, ये वैराग्य है। और षट संपत्ति में शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मतलब मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, स्वार्थ से ऊपर उठना, सहनशीलता, ईश्वर में पूर्ण समर्पण, ये सब जो है ये षट संपत्ति। और मुमुक्षुत्व का मतलब दृढ़तापूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त करने की कामना। ये चारों गुण जो थे वो नचिकेता में भरे हुए थे। तो नचिकेता जो है एक आदर्श शिष्य के रूप में, आदर्श साधक के रूप में अपने को प्रस्तुत किया है। विवेक और परम वैराग्य का प्रदर्शन किया। सांसारिक भोग उसके लिए तुच्छ थे, नीरस थे। स्वर्गीय भोग उसके लिए जरा भी आकर्षण का केंद्र नहीं थे, और वो केवल किसी भी प्रकार से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता था। और यही एक आदर्श शिष्य, आदर्श साधक, एक आदर्श भक्त की निशानी है। इसी गुण को हम लोगों को डेवलप करना चाहिए। इस प्रकार से अध्याय 1 वली संख्या 1 का इस 29वें मंत्र के साथ यहाँ अंत हुआ। आगे की व्याख्या हम लोग अगले सत्संग में करेंगे। आप सबको अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि ये जो साधक की योग्यता है हम लोगों के हृदय में अस्थायी रूप से बने रहे, और हम लोग भी नचिकेता की तरह सभी प्रकार के अनात्मिक चीजों से वैराग्य प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति। भगवान शिव की स्तुति करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।